Morning, guys. So we will look at syllogism in this lecture. जिनको आइडिया नहीं है, syllogism consists of questions जिसमें आप देखते हो all cats are dogs, some houses are not trees, so on and so forth, है ना. इस तरीके की चीजें यहाँ पे आपको डिडक्शन करना होता है ना. तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में, एंड देन उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है, या फिर क्वेश्चन में कंक्लूजन दिया रहेगा, आपको बताना होगा कि वो फॉलो करता है कि नहीं. तो इन क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो कैसे करेंगे और क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम देखेंगे पिक्चर में. Just wait for few more minutes so that more students can join, and then after that we will start. Alright, guys, so let's start. तो इसमें तो सबसे पहले एक चीज समझें कि क्वालिफायर्स क्या होते हैं. ठीक है ना, एंड नेचर उनका क्या होता है. क्वालिफायर्स और क्वालिफायर का नेचर समझना जरूरी है. ठीक है, तो पहली कौन सी कैटेगरी है? ऑल. अब ऑल में क्या एग्जांपल है? जैसे ऑल ए आर बी, है ना, ऑल एज आर बी, है ना. ठीक है ना, या लिखा हुआ है कि ऑल शूज आर सॉक्स. ठीक है, तो इस तरीके का क्वालिफायर जो है वो ऑल वाली कैटेगरी में है ना. ऑल ए आर बी, ऑल शूज आर सॉक्स. ठीक है, ऑल वायर्स आर टीवी, ऑल कप्स आर फैंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इस तरीके का क्वालिफायर जो है ऑल वाली कैटेगरी में आया. अब नो वाली कैटेगरी में देखते हैं. इसमें समझ रहे हो किस टाइप का? नो ए इज बी, है ना. जब नो ए इज बी दिया हो, जैसे नो बॉय इज गर्ल, है ना. तो ये दूसरे तरीके का क्वालिफायर हो गया. सम, वो क्वालिफायर जो सम से स्टार्ट हो, जैसे सम इज आर बी. ठीक है ना, तो जैसे लिख सकते हैं सम डॉक्टर्स आर मेन. ठीक है, तो ये सम वाला क्वालिफायर हो गया, और सम नॉट ये आखिरी. सम नॉट. सो सम इज आर नॉट बी.
ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें एग्जांपल में some rats are not cats। ठीक है, तो अभी हमने 4 अलग अलग तरीके के क्वालिफायर देखे, है ना। अब इनमें से 2 क्वालिफायर जो है वो अफर्मेटिव है और दूसरे 2 जो है निगेटिव है। ठीक है, कौन कौन से? ये वाला और ये दोनों क्या है? अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है ना। है ना, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। और ये नो और सम नॉट है ना, ये दोनों ना होने की, किसी चीज की ना होने की बात कर रहे हैं कि नो बॉय इज गर्ल या नो रैट आर सम रैट्स आर नॉट कैट्स, है ना। तो नो वाली बात ये लोग कह रहे हैं, तो ये निगेटिव हो गया। ये और ये निगेटिव हो गए, है ना। तो क्वेश्चन में इसी तरीके का डेटा दिया आपको रहता है, ठीक है, सम या नॉट बी सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और आप उसके बाद फिर कंक्लूजन दिया रहता है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा भी सकता हूँ फॉर द टाइम बिंग, इस तरीके का, है ना। इनके लिए जैसे सम बैट्स आर बॉल, नो बॉल इज अ विकेट, है ना। उसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ है, तो आपको बताना कि कौन सा कंक्लूजन इसको फॉलो कर रहा है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम, है ना, हर एक टाइप के क्वालिफायर के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्वालिफायर। ठीक है, और यहाँ बनाएंगे बेसिक डायग्राम और इधर बनाएंगे ऑल्टरनेटिव डायग्राम। लिख सकते हैं क्लियरली, कंफ्यूजन हो। बेसिक डायग्राम एंड ऑल्टरनेटिव डायग्राम। ठीक है, तो क्या होता है बेसिक डायग्राम, क्या होता है ऑल्टरनेटिव डायग्राम, सब देखेंगे। बी पेशेंट। ठीक है ना, कैसे उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। आप लोगों ने हर रीजनिंग के पेपर में वैसे क्वेश्चन देखे ही होंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो क्वालिफायर की पहली कैटेगरी जो है ना, पॉजिटिव वाले पहले देख लेते हैं। तो ऑल, है ना, जैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ऑल इज आर बी। ठीक है ना, इस तरीके का जब
स्टेटमेंट हो, तो बेसिक डायग्राम कैसे बनेगा? तो बेसिक डायग्राम में एक कंडीशन होती है मिनिमम ओवरलैप। ब्रैकेट में लिख दो मिनिमम ओवरलैप। और मिनिमम ओवरलैप कैसे होता है देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑल एज आर बी। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, है ना, तो ऑल एज आर बी में अगर मैं एक सेट बनाऊं ए का, और ये बाहर वाला है सर्कल बी, ठीक है ना, और ये जो है अगर ए है तो ये बी होना चाहिए, है ना, तभी तुम बोलोगे ना ऑल एज आर बी। ऑल एज आर, है ना, ऑल एज आर बी, तो सारा ए अंदर में, ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम हुआ, है ना। आपको जब भी दिया रहे ऑल एज आर बी, तो आपको ऐसा ही एक डायग्राम बनाना है, ये बेसिक डायग्राम है, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव डायग्राम क्या होगा? ऑल्टरनेटिव डायग्राम ये हो सकता है कि है ना, कि ए और बी अगर सेम सेट हो जाए, है ना, तभी तो ऑल ए आर बी तुम बोलोगे। अगर ए और बी दो ऐसे सेट हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, तो भी तो ये चीज प्रूव हो रहा है ऑल एज आर बी। और ऑल एज आर बी तभी प्रूव हो रहा है जब ए जो है एक छोटा सा सबसेट हो बी के, है ना, यानी कि सारे ए जो है बी के अंदर में हो। तो ये अंतर है बेसिक डायग्राम और अल्टरनेट डायग्राम का। अल्टरनेट डायग्राम में हम बेसिक डायग्राम के अलावा बाकी सारी पॉसिबिलिटी देखते हैं, लेकिन बेसिक डायग्राम में हम क्या देखते हैं? मिनिमम ओवरलैप, है ना। इसमें देखो क्या है, मिनिमम ओवरलैप है नहीं, ये मैक्सिमम ओवरलैप है। पूरा एक 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 सेट जो है दूसरे सेट पे बिल्कुल सुपर इम्पोज हो गया है, ये तो पूरा का पूरा ओवरलैप हो गया एक दूसरे पे। लेकिन यहाँ पे जितना कम हो सकता है ना, इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए जितना कम से कम ओवरलैप हो सकता है हमने वो किया है ना। हमने क्या कोशिश की है कि बी के मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो ए में ना है ना। ए के तो सारे एलिमेंट्स आने ही पड़ेंगे क्योंकि लिखा हुआ है ऑल एज आर बी, ठीक है। अगर किसी कंफ्यूजन है तो तुम इसको इस तरीके से देख सकते हो, जैसे ए कोई सेट है, मान लो ए कोई सेट है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर जानते हो कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3, है ना, टिल इंफिनिटी। और मान लो बी कोई सेट है होल नंबर का, तो होल नंबर जानते हो कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। तो तुम बोल सकते हो ना कि ऑल एज आर बी, सारे ए 1 2 3 ये सारे सेट जो है इसके अंदर आएंगे, ठीक है। वही बात है यहाँ पे कही गई है। और मान लो अगर, और तो वो चीज तो तुमने यहाँ पे देख ली, है ना। तो ये जो 0 है, एक एलिमेंट है 0 जो कि नहीं आएगा, वो इस सर्कल के बाहर यहाँ पे कहीं पर आएगा 0, है ना। तो कहने का मतलब यही है। और ये सेट जो एक दूसरे पे ओवरलैप हो गया, वो कब है? हमने कब बोला कि ए और बी अगर सारे एलिमेंट सेम होंगे तब तो ऐसा डायग्राम बन सकता है, ठीक है ना। मान लो कि बी कोई सेट है जिसमें सारे होल नंबर एक्सेप्ट 0 है। अगर सारे होल नंबर एक्सेप्ट 0 लिखो और नेचुरल नंबर लिखो तो सेम ही सेट हो गया ना, तो उसका डायग्राम ऐसा है। लेकिन अगर आपको इतना कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप क्या बेसिक डायग्राम सिंपली ये ऐसा ही बनाओगे, ठीक है। ये मैं सिर्फ मैंने एक क्वालिफायर के लिए किया है, वैसे इसी तरीके से मैं सारे क्वालिफायर का जो बेसिक डायग्राम और अल्टरनेटिव डायग्राम बनाऊंगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। ऑल देख लिया हमने, अब हम सम देख रहे हैं, है ना। कहने का मतलब सम इज आर बी,
ठीक है ना। सम इज आर बीज, अब इसका मिनिमम ओवरलैप यानी कि बेसिक डायग्राम अगर बनाना हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है ना। तो हम चाहेंगे कि बस कुछ है ना मिनिमम नंबर ऑफ, ये कुछ मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जो उन दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाए, है ना। ये इस मेरा मिनिमम ओवरलैप से सिर्फ यही मतलब है। बेसिक डायग्राम में आपको चाहिए कि इन दोनों सेट के बीच में कम से कम कॉमन एलिमेंट्स हों, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स हों जो कि मतलब पिक्टोरियली जो कि दोनों सेट में कॉमन ना हो, ठीक है। तो ये जो है इस क्वालिफायर के लिए, है ना, इस क्वालिफायर के लिए सम इज आर बीज के लिए बेसिक डायग्राम हो गया। लेकिन ऑल्टरनेटिव डायग्राम क्या हो सकता है इसका, ऑल्टरनेटिव डायग्राम ये हो सकता है कि, है ना, सारे ए जो है बी के अंदर आ जाए। अगर सारे के सारे ए बी के अंदर आ जाए तभी तो तुम्हारा ये स्टेटमेंट सही हुआ ना जी, कि सम इज आर बी। कुछ ए तो बी अभी भी है ही, सब नहीं मतलब सब के सब हैं इस डायग्राम में, तो ये दिख रहा है कि सब, लेकिन कुछ तो है ना। सो सम इज आर बी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये ऑल्टरनेटिव डायग्राम है, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव डायग्राम क्यों बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, हम आगे देखेंगे। पहले हम डायग्राम सीख लेते हैं सबके लिए क्या क्या है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव डायग्राम हुआ, ये एक ऑल्टरनेटिव डायग्राम हुआ, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ए बाहर चला जाए और बी अंदर आ जाए, है कि नहीं। ये इस केस में भी तो अगर तुम देखो, इस केस में भी देखो तो अभी भी सम इज आर बीज है, कुछ ए बी है अभी भी, है ना। तो ए अंदर बी बाहर तब भी ये सही है, बी अंदर ए बाहर तब भी ये सही है। और क्या अल्टरनेटिव डायग्राम बन सकता है, गेस कर लिया होगा तुम लोगों ने, बिल्कुल ये वाला। ए और बी अगर सेम सेट है तब भी तो ये स्टेटमेंट सही है, सम इज आर बी। तो ये सारे जो है ऑल्टरनेटिव डायग्राम्स है। ऑल्टरनेटिव डायग्राम्स जो है हम कब बनाते हैं, क्वेश्चन में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हम ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाएंगे या फिर बेसिक डायग्राम बनाएंगे, ये चीज हम सीखेंगे अभी। लेकिन हम पहले ऑल, सम, सम नॉट और नो, इन चारों का बेसिक और अल्टरनेटिव सीख लेते हैं, ठीक है। तो सम नॉट, ये पहले नो का कर लेते हैं, नो ए इज बी, नो ए इज बी, ठीक है। नो ए इज बी काफी सिंपल है, इसका बेसिक डायग्राम ऑल्टरनेटिव डायग्राम सब सेम ही होगा, है ना। यहाँ अगर ए है तो यहाँ बी होगा, है ना। तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, इस सेट का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक डायग्राम बनता है वही ऑल्टरनेटिव डायग्राम भी सेम ही होता है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। आपको इंश्योर बस यही करना है कि ए का कोई भी एलिमेंट बी में ना हो। तो समझ रहे हो ना, इसका इंटरसेक्शन तुम ले ही नहीं सकते, कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए नो ए इज बी में। और आखिरी वाला सम नॉट, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या होगा, सम इज आर नॉट बी, ठीक है। सम इज आर नॉट बी। तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिक डायग्राम जो है ऐसे स्टेटमेंट का कैसे बनेगा, तो सम इज आर नॉट बी का भी बेसिक डायग्राम मैंने आपको बताया है क्या करना है, मिनिमम ओवरलैप, यानी कि दो ए और बी सेट के बीच में मिनिमम पॉसिबल इंटर वो हो, ओवरलैप हो।
तो क्या बनेगा डायग्राम इसका? कुछ ऐसा ही बनेगा ना, सम या नॉट भी दिया हुआ है और आपको मिनिमम ओवरलैप, आपका कोशिश यही है कि कम से कम नंबर ऑफ पॉसिबल कॉमन एलिमेंट्स हो दोनों सेट में, तो आप दोनों दोनों अलग अलग बना दो, है ना। आपको थोड़ी दिया हुआ है कि कुछ ए रहेगा ही बी में, ये लिखा हुआ है कि कुछ ए बी में नहीं है, लेकिन ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं ये तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आपको जब मिनिमम ये बेसिक डायग्राम बनाना है ना, तो आपको इस तरीके से बनाना है। लेकिन ऑल्टरनेटिव डायग्राम है ना, ऑल्टरनेटिव यानी कि इसी स्टेटमेंट का एक ऑल्टरनेटिव वर्जन क्या हो सकता है, ट्राई टू थिंक, वो हो सकता है कुछ ऐसा, है ना। तो अगर आप देखो तो ये सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं वो बी नहीं है, क्योंकि बी तो यहीं तक खत्म हो रहा है ना जी। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है ए के वो बी में नहीं आ रहे हैं, ये एक ऑल्टरनेटिव हुआ। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि ये बड़ा सेट है और बी छोटा सेट है। इस सेट में भी अगर तुम देखो तो क्या हो रहा है, सम एज आर नॉट बी फॉलो हो रहा है ना, ये सारे एलिमेंट्स जो है ए के वो बी के अंदर में नहीं आ रहे हैं, बी तो अंदर में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि ये सारे जो है ऑल्टरनेटिव डायग्राम्स है और ये बेसिक डायग्राम्स है। अब बात आती है कि कब कब आपको बेसिक डायग्राम से काम चल जाएगा और कब आपको ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इस बात को, है ना, कि थ्योरी इसके पीछे क्या है, कब कब बनाना पड़ता है, कब नहीं बनाना पड़ता है। Write down the heading, analysis of conclusion. For affirmative conclusion, basic diagram is sufficient। ठीक है, अफर्मेटिव अगर कंक्लूजन है तो बेसिक डायग्राम सफिशिएंट है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये कंक्लूजन देखो, ऑल मिल्क आर कॉफी। तो दो हमारे पास जो ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जब इनका वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम जो है ऑल मिल्क आर कॉफी, इसको इस कंक्लूजन को अगर मुझे चेक करना है तो हमारा काम जो है सिर्फ बेसिक डायग्राम, है ना, इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए जब हम बेसिक डायग्राम बनाएंगे उसी से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव कंक्लूजन के लिए तो समझ में आ गया होगा। फॉर नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव कंक्लूजन के लिए क्या करना है, नेगेटिव कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव कंक्लूजन जैसे ये सारे, नो टेबल इज द काउच, तो नो आ गया ना नेगेटिव। तो इस तरीके के कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए ये कंक्लूजन, है ना, इस तरीके के ये कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है,
फर्स्ट चेक विथ बेसिक डायग्राम। है ना, आपको पहले बेसिक डायग्राम से चेक करना है। इफ इट फॉलोस, अगर फॉलो करता है, देन ट्राई टू चेक विथ alternative diagrams as well। ठीक है ना, तो कोई भी कंक्लूजन अगर बेसिक डायग्राम में फेल हो गया तो फेल हो ही गया, लेकिन अगर वो कंक्लूजन एफर्मेटिव है ना, ऑल या सम वाला कंक्लूजन है और बेसिक डायग्राम में पास है तो ठीक है, लेकिन अगर निगेटिव कंक्लूजन है और बेसिक डायग्राम में पास हो गया तो आपको वहीं पे नहीं रुकना है, फिर आपको ऐसा ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है ताकि वो फेल हो जाए। अगर अगर वो कंक्लूजन फेल हो जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव डायग्राम में, इसका मतलब वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो ऑल्टरनेटिव डायग्राम में पास हो गया इसका मतलब वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, और आपको क्लियर अब हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, सम बैट्स आर बॉल्स, तो सम बैट्स आर बॉल है। अब देखो सम बैट आर बॉल है, तो ये कौन सा है, सम इज आर बीज वाला। इसका मिनिमम बेसिक डायग्राम कैसा बनता है जी, ऐसा बनता है ना, तो मिनिमम ओवरलैप वाला बनाते हैं। सम बैट, यहाँ बैट है और इधर बॉल। अब क्या बोल रहा है कि नो बॉल इज अ विकेट, नो बॉल इज अ विकेट है। अब नो बॉल इज अ विकेट है, अगर मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाना है तो विकेट को तुम कहाँ रखो, विकेट चाहो तो इसका भी कुछ ले सकते हो, लेकिन मिनिमम ओवरलैप चाहिए, इसलिए विकेट को हम बिल्कुल अलग रख रहे हैं ना। मिनिमम बेसिक डायग्राम में हम क्या चाहते हैं कि जब तक पॉसिबल हो हम दो सेट के बीच में जितना कम से कम कॉमन एलिमेंट हो सके वो रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डायग्राम जो है बन गया है ये दोनों स्टेटमेंट्स के लिए। ठीक है, if anyone has any question with this basic diagram they can raise hand, I can explain again while you have drawn, right। so आगे देख रहे हैं, दोनों का बेसिक डायग्राम बन गया। कंक्लूजन देखते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। some wickets are not bad, some wickets are not bad एक निगेटिव कंक्लूजन है। तो निगेटिव कंक्लूजन को आपको बेसिक डायग्राम में चेक करना पड़ेगा। सम विकेट्स आर नॉट बैड, सम विकेट्स आर नॉट बैड, हाँ ठीक है, ये तो बेसिक डायग्राम में तो फॉलो कर रहा है, लेकिन अब मैंने क्या आपको बोला है कि जब भी निगेटिव कंक्लूजन हो तो बेसिक डायग्राम में फॉलो कर रहा हो तो आपको अल्टरनेटिव डायग्राम में भी चेक करना पड़ता है इस तरीके से, ताकि वो फेल हो जाए। और क्या मैं ऐसा अल्टरनेटिव डायग्राम बना सकता हूँ जिसमें कंक्लूजन फेल हो जाए? बिल्कुल बना सकता हूँ। इसका मैं बैट बॉल लिया और एक काम करता हूँ, ये है बैट, ये है बॉल, और मैं विकेट ले लेता हूँ ऐसे। अब बताओ, या फिर एक सेकेंड, अभी सम विकेट्स आर नॉट बैट आ रहा है ना, इसको मुझे फेल करना है अगर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैट है, यहाँ पे बॉल है, ठीक है, तो विकेट को मैं यहाँ घुसा दूंगा अंदर, समझे। तो विकेट को जैसे ही मैंने बैट के अंदर घुसा दिया तो क्या हो गया, सम विकेट्स आर नॉट बैट, तो गलत प्रूव हो गया, क्योंकि सारे ही विकेट अब बैट हो गया ना। हमारा कंडीशन जो था वो क्या है, सम विकेट्स आर नॉट बैट, तो इस वाले अल्टरनेटिव डायग्राम में ये फेल हो गया। सो हम कह सकते हैं ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। और सेकंड क्या कह रहा है,
सेकेंड एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, नहीं कोई कंक्लूजन, एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं है, बोला है कि ऑल विकेट्स बीइंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल विकेट्स बीइंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल है। तो सेकेंड वाला जो है फॉलो कर रहा है, लेकिन पहला फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा ये बी ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी, वन का ऑप्शन बी तो करेक्ट है। और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा इससे, कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। तो ऑल चेयर्स आर, ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल टेबल आर चेयर का मिनिमम ओवरलैप डायग्राम कैसे बनेगा? ऑल एज आर बीज का कैसे बनता है, देख रहे हो ना, इस तरीके से बनता है, एक सेट और उसका सबसेट बनता है दूसरा। तो ऑल टेबल आर चेयर, तो टेबल अंदर और चेयर बाहर, ठीक है। ऑल टेबल आर चेयर हो गया। नो चेयर इज अ काउच, तो नो चेयर इज अ काउच कैसे बनेगा? नो चेयर इज अ काउच, इसका आपको मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाना है। तो काउच आपको कहाँ, कहीं बाहर रखना पड़ेगा, है ना। चेयर यहाँ है तो काउच इधर रखना पड़ेगा। तो कोई भी चेयर जो है काउच नहीं है। अब कंक्लूजन देखो, एटलीस्ट ये क्या कहते हैं, सम और एटलीस्ट जो है एक ही तरीके का स्टेटमेंट है। तो एटलीस्ट सम काउच, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट भी जो है एफर्मेटिव में ही आएगा। एनीहाउ एटलीस्ट सम काउच आर चेयर, एटलीस्ट सम काउच आर चेयर जो है बेसिक डायग्राम में ही फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये फॉलो नहीं होगा। नो टेबल इज अ काउच, नो टेबल इज अ काउच, ठीक है। तो बेसिक डायग्राम में तो ये फॉलो हो रहा है, नो टेबल इज अ काउच, लेकिन क्या हम कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव डायग्राम बना सकते हैं जिसमें कि ये डायग्राम जो है अनफॉलो हो जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि काउच जो है हमेशा इस वाले सर्कल के बाहर ही रहेगा, लिखा हुआ है ना कि नो चेयर इज अ काउच, तो चेयर जहाँ है काउच वहां पर रहेगा नहीं, और सारे टेबल जो है चेयर के अंदर है। तो फिर ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है फॉलो कर रहा है, तो कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर बी ही है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर बी है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नो टी इज कॉफी, ठीक है, नो टी इज कॉफी, तो नेगेटिव स्टेटमेंट, टी अलग बनाओ, कॉफी अलग बनाओ। नो मिल्क इज टी, कोई भी मिल्क टी नहीं है। मिल्क और कॉफी के बीच का रिलेशन नहीं मुझे पता, मिल्क और टी का पता है, तो फिलहाल मिल्क को अलग ही रखते हैं, ठीक है। अब क्या, ये बेसिक डायग्राम है, ठीक है, बेसिक डायग्राम रेडी। अब क्वेश्चन का पूछा है नो कॉफी इज मिल्क, नो कॉफी इज मिल्क, नो कॉफी इज मिल्क जो है वो बेसिक डायग्राम में तो फॉलो हो रहा है, लेकिन अब अगर मैं ऐसा ऑल्टरनेटिव डायग्राम बनाऊं, है ना, कि टी इधर है, ये ऑल्टरनेटिव डायग्राम में बना रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव डायग्राम, टी यहाँ है लेकिन कॉफी इधर है और मिल्क इधर है। अब तो देखो, अब तो आ गया ना, नो कॉफी इज मिल्क तो गलत हो गया, कॉफी और मिल्क के बीच में इंटरसेक्शन, तो ऐसा ऑल्टरनेटिव डायग्राम में बना सकता हूँ जिसमें कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो सके, तो ये गलत क्यों होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, कंक्लूजन पॉजिटिव है तो बेसिक डायग्राम में देख लो, फॉलो हो रहा है तो हमेशा फॉलो होगा, नहीं हो रहा है नहीं होगा। अगर कंक्लूजन निगेटिव है तो बेसिक डायग्राम में देखो, अगर फॉलो हो रहा है
तो फिर ऑल्टरनेटिव डायग्राम में चेक करो कि उसमें भी क्या कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव डायग्राम है जिसमें कि वो फेल हो रहा है। अगर वहां फेल हुआ तो फेल हो जाए, और बेसिक डायग्राम में फेल हो गया तो फेल है नहीं। ऑल मिल्क आर कॉफी। अब दूसरा जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है, तो ऑल मिल्क आर कॉफी जो है ये बेसिक डायग्राम में फॉलो नहीं हो रहा है। तो दोनों में से कोई भी कंक्लूजन जो है हमारे हिसाब से फॉलो नहीं हो रहा है। So neither conclusion one follow nor two follow. So I think आंसर डी आना चाहिए। तो थर्ड का आंसर जो है वो डी आ रहा है। ठीक है। So I think we can discuss from here on from the next lecture, because there is some issue with power. So I won't be able to continue. So we'll be taking the attendance. Okay. So the attendance has been taken.